सितारा तुझको छू पाया नहीं, आज तक कोई सितारा तुझको छू पाया नहीं, झूठ क्यों बोले तुझे हम जाने जा कब तक कहें। आखिरी शेर पेश कर रहा हूं। एक अरसा हो गया है दिल का बंटवारा हुए, एक अरसा हो गया है दिल का बंटवारा हुए, है मोहब्बत बस हमारे दरमियां कब तक कहें। हम हुकूमत में हैं उसकी शादमा कब तक कहें, हम हुकूमत में हैं उसकी शादमा कब तक कहें, देश के दुश्मन को यारो पासबां कब तक कहें। शुक्रिया। बहुत बढ़िया मित्रों, ये हमारे मित्र थे कमलेश वर्मा बुल, जिनकी आप गजल यहाँ पर सुन रहे थे। और बहुत ही महत्वपूर्ण अपने समय के रचनाकार डॉक्टर राजश्री रावत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे आए और अपना कलाम पेश करें। राजश्री रावत जी, आइए, स्वागत मजबूरी है सभी को नमस्कार। और संग्रहालय के स्थापना दिवस के अवसर पर संग्रहालय के लिए राजू कर जी को बहुत बहुत बधाई। और गजल एक पेश करती हूँ आपके सामने। हमें तो बस यही अक्सर तलाश करना है, हमें तो बस यही अक्सर तलाश करना है, दिलों में प्यार का सागर तलाश करना है, दिलों में प्यार का सागर तलाश करना है। ना आसमान जमीन पर तलाश करना है, ना आसमान जमीन पर तलाश करना है, खुदा को खुद के ही अंदर तलाश करना है, खुदा को खुद के ही अंदर तलाश करना है। और ये शेर खासतौर पर आइए, स्वागत है आपका। बातें जी आपकी जगह आइए। हमें तो बस यही अक्सर तलाश करना है, दिलों में प्यार का सागर तलाश करना है, ना आसमान जमीन पर तलाश करना है, खुदा को खुद के ही अंदर तलाश करना है। और ये शेर खासतौर पर लगे हुए हैं मुखौटे सभी के चेहरों पर, लगे हुए हैं मुखौटे सभी के चेहरों पर, हमें इन्हीं में पैगंबर तलाश करना है, हमें इन्हीं में पैगंबर तलाश करना है। और ये शेर आजकल के माहौल के लिए कि बहुत भटक लिए नफरत के रेगजारों में, बहुत भटक लिए नफरत के रेगजारों में, रिफाकतों का हमें घर तलाश करना है, रिफाकतों का हमें घर तलाश करना है। कभी चलेंगे तो हम पा ही लेंगे मंजिल को, कभी चलेंगे तो हम पा ही लेंगे मंजिल को, अभी तो अपना हमें घर तलाश करना है, अभी तो अपना हमें घर तलाश करना है। और मक्ता पेश है। नहीं है कुछ भी असंभव ए राज तुम सोचो, नहीं है कुछ भी असंभव ए राज तुम सोचो, कि खुद में अज़्म सिकंदर तलाश करना है, कि खुद में अज़्म सिकंदर तलाश करना है, हमें तो बस यही अक्सर तलाश करना है।
अक्सर यही तलाश करना है, दिलों में प्यार का समंदर तलाश करना है। मित्रों, ये थी डॉक्टर राजश्री रावत, आप सबकी सुपरिचित रचनाकार। और इसी क्रम में अब हम आगे बढ़ते हुए मनोरमा चोपड़ा मनु जी हमारे बीच बैठी हैं। वे निरंतर साहित्य की सभी विधाओं में सृजन कर रही हैं, लोक कथाएं भी लिखती हैं, गीत और गजल भी। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ अपने गजल पाठ के लिए। मंच की इजाजत, मंच का धन्यवाद आप सब श्रोतों को, सभी श्रोतों का नमन। और 4 मिसरों से आपके साथ जुड़ना चाहूंगी। जहर है फिर भी पी रही हूँ मैं, जहर है फिर भी पी रही हूँ मैं, दिल के जख्मों को सी रही हूँ मैं। जहर है फिर भी पी रही हूँ मैं, दिल के जख्मों को सी रही हूँ मैं। तू सरापा फरेब है लेकिन, तू सरापा फरेब है लेकिन, जिंदगी तुझको जी रही हूँ। गजल का मकसद देखिए। नजर को उठाकर झुकाया गया, नजर को उठाकर झुकाया गया है, कोई राज मुझसे छुपाया गया। नजर को उठाकर झुकाया गया है, कोई राज मुझसे छुपाया गया है। किया जिसने सच बोलने का इरादा, किया जिसने सच बोलने का इरादा, वही शख्स सूली चढ़ाया। बहुत बढ़िया, बहुत किया बढ़िया। जिसने सच बोलने का इरादा, वही शख्स सूली चढ़ाया गया है। वो गैरों की बाहों में डाले थे बाहें, वो गैरों की बाहों में डाले थे बाहें, यूं सीने पे नश्तर चलाया गया। वो गैरों की बाहों में डाले थे बाहें, यूं सीने पे खंजर चलाया गया है। भले दिल के टुकड़े हुए हों हजारों, भले दिल के टुकड़े हुए हों हजारों, हमें हंसते रहना सिखाया गया है। और अंतिम शेर देखिए। कुराने मुकद्दस में दुनिया को मनो, कुराने मुकद्दस में दुनिया को मनो, मोहब्बत का रास्ता सिखाया गया है। नजर को उठाकर झुकाया गया है, कोई राज मुझसे छुपाया। जहर है फिर भी पी रही हूँ मैं, दिल के जख्मों को सी रही हूँ मैं। ये हमारी आदरणीय मनोरमा जी थी और उनको बहुत बहुत नहीं बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महेश अग्रवाल जी हमारे बीच पधार गए हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आइए आइए अंदर और इस ठीक। तो मित्रों, हमारे बीच आदरणीय बलराम जी धाकड़ यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले दिनों उनका रानी कमलापति नॉवेल जैसा आया और देश भर में सराहा गया। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि वे गद्य और पद्य दोनों विधाओं में निरंतर सृजन करते हैं। और जैसा कि आपने सुना होगा, जब भी उनको सुना होगा, एक गहरी छाप हमारे दिलों में छोड़ते हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय बलराम जी को बुलाता हूँ। आइए। आदरणीय मंच, आपकी इजाजत से अलग मिजाज की है कि शबाब को हिजाब में छुपा के मत लजाइए, शबाब को हिजाब में छुपा के मत लजाइए, उम्मीद के चिराग यूं जला के मत बुझाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शबाब को हिजाब में छुपा के मत लजाइए, उम्मीद के चिराग यूं जला के मत बुझाइए। और कोई ज़हीन इल्तिजा न इस कदर यतीम हो, कोई ज़हीन इल्तिजा न इस कदर यतीम हो, मेरी तवक्को छोड़िए, खुदा से खौफ खाइए। कोई ज़हीन इल्तिजा न इस कदर यतीम हो, मेरी तवक्को छोड़िए, खुदा से खौफ खाइए। और असम से कश्मीर तक
उधड़ रही है आस्तीन। असम से कश्मीर तक उधड़ रही है आस्तीन, जमहूरियत के पैरहन पे ठेगड़े लगाइए। जमहूरियत के पैरहन पे ठेगड़े लगाइए। और अजल से इस किताब में ये बदसलूकियों का सच, अजल से इस किताब में ये बदसलूकियों का सच, ये खौफनाक सच जमाने से न अब छुपाइए। अजल से इस किताब में ये बदसलूकियों का सच, ये खौफनाक सच जमाने से न अब छुपाइए। और ये शेर देख लें कि ये रोशनी की मुंतजिर नजर अगर बहल सके, नजर अगर बहल सके, ये रोशनी की मुंतजिर नजर अगर बहल सके, कोई हसीन फातिहा या मरसिया सुनाइए। बहुत बढ़िया, हसीन बहुत फातिहा या मरसिया सुनाइए। और शिकारगाह तंग और लहू पसंद भेड़िए, शिकारगाह तंग और लहू पसंद भेड़िए, गिजानों को ये मशविरा के आबरू बचाइए। फिर से कि शिकारगाह तंग और लहू पसंद भेड़िए, हिरण को फिर भी मशविरा के आबरू बचाइए। और शेर आखिर ये कि ये तंजिया कलाम तुर्श लफ्ज तल्ख तबसिरा, ये तंजिया कलाम तुर्श लफ्ज तल्ख तबसिरा, सुलगते ये सवाल शायरी में भी उठाइए। बहुत बढ़िया, सुलगते ये बहुत बढ़िया, सवाल शायरी में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये सुलगते हुए सवाल शायरी में भी उठाइए। सच में शायरी का यही फर्ज है कि वे सुलगते हुए सवाल उठाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं गजल का मतलब, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, मैं आज देख रहा था कि वो भूख के एहसास को शेर सुखन तक ले चलो जो लिखा था आदम जी ने, वो निश्चित रूप से या अदब को मुफलिसों की अंजुमन तक ले चलो, जो गजल मासूक के जल्बों से वाकिफ हो गई, उसको अब बेवा के माथे की सिफन तक ले चलो। इस तरह की कुछ पंक्तियां और इस तरह की कुछ बात आदरणीय ठाकर जी ने आपके सामने रखी। और अब मैं बड़े सम्मान के साथ अवेश दिलशाद युवा रचनाकार, जैसा कि आप जानते हैं वे गजल लिखते भी हैं, गजल को जीते भी हैं, बड़ी गहराई से गजल के बारे में काम भी करते हैं, वे आए और अपनी रचना का पाठ करें। भाई अवेश दिलशाद। शुक्रिया महता जी। दो शेर से अपनी बात शुरू करूं जहाँ से बलराम भाई ने शुरू की छोड़ी। दौर था बलराम भाई, दौर था सिर्फ जुलेखाएं ही होती थी गजल। दौर था सिर्फ जुलेखाएं ही होती थी गजल, अब बहन बेटियां अम्माए गजल होती हैं। अब बहन बेटियां अम्माए गजल होती हैं, बेखुदी आस खलिश प्यास, बेखुदी आस खलिश प्यास हैं ऐसे नाम और, बेखुदी आस खलिश प्यास हैं ऐसे नाम और, प्यार में सारी हसीनाएं गजल होती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक ही गजल को हुक्म है सब यार, मतलब ये आपने से मतलब देखिएगा बदल भाई, भेष नदिया उसी लड़की के लिए आई है, भेष नदिया उसी लड़की के लिए आई है, लहरें आवाज में एहसास में गहराई है। भेष नदिया उसी लड़की के लिए आई है, लहरें आवाज में एहसास में गहराई है। सानी मतलब देखिएगा कि तजर्बे से हमें ये बात समझ आई है, तजर्बे से हमें ये बात समझ आई है, वो तमाशा है यहाँ जो भी तमन्नाई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो तमाशा है यहाँ जो भी तमन्नाई है। और तन्हाई पे शेर कहने की कोशिश किया मैंने कि ख्वाब हैं आंख लगे, ख्वाब हैं आंख
आंख लगे आंख खुले तो है ख्याल, ख्वाब हैं आंख लगे आंख खुले तो है ख्याल, भीड़ जो तुझ में है वो ही तेरी तन्हाई है। बहुत बढ़िया। ख्वाब हैं आंख लगे आंख खुले तो है ख्याल, भीड़ जो तुझ में है वो ही तेरी तन्हाई है। एक शेर लिखिए अग्रवाल साहब। पहले नदियां तो थी हम दोनों पहाड़ों के बीच, पहले नदियां तो थी हम दोनों पहाड़ों के बीच, इस कदर सूखी हुई कब थी जो अब खाई है। पहले नदियां तो थी हम दोनों पहाड़ों के बीच, इस कदर सूखी हुई कब थी जो अब खाई है। ये शेर और देखिए खासतौर से, चांद सूरज की चकाचौंध है तारा ओझल, चांद सूरज की चकाचौंध है तारा ओझल, पूछता कौन है कहने को बड़ा भाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चांद सूरज की चकाचौंध है तारा ओझल, पूछता कौन है कहने को बड़ा भाई है। कैसे समझेगा तू हम हारे हुओं के दुख दर्द, कैसे समझेगा तू हम हारे हुओं के दुख दर्द, तुझ पे उम्मीद कभी झींकी है झलाई है। कैसे समझेगा तू हम हारे हुओं के दुख दर्द, तुझ पे उम्मीद कभी झींकी है झलाई है। और ये मकसद देख लीजिए, पहले दिलशाद यूं बोले, पहले दिलशाद यूं बोले कि गिना ऐब मेरे, पहले दिलशाद यूं बोले कि गिना ऐब मेरे, हर खराबी पे कहे फिर ये तो अच्छा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये तो हमारे बहुत बढ़िया। दोस्त जनाब अवैस दिलशाद जी, वसीर बद्र साहब की पंक्तियां हैं। जैसा कि अपना शहर इस बात के लिए जाना जाता है, दुष्यंत का शहर भोपाल, साथ ही वसीर बद्र साहब का शहर भोपाल, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। कुछ इस तरह की उनकी पंक्तियां। बद्र वास्ती साहब हमारे बीच बैठे हैं, वो वसीर बद्र साहब हैं, ये बद्र वास्ती साहब हैं इस हस्ती के, बहुत अच्छे संचालक। जैसा कि आप जानते हैं बड़े बड़े मंचों पर अक्सर दूरदर्शन और आकाशवाणी के शानदार एक और बहुत बढ़िया गजल को मैं उन्हें आवाज देता हूँ कि आए पेश करें बद्र वास्ती साहब। आइए। हाँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं खासतौर से कांता राय दीदी का कि उन्होंने मुझे यहाँ मदू किया, और मुबारकबाद देता हूँ राजूकर जी को कि ये सिलसिला उनका शुरू हुआ है। गज़ल का मतलब ऐसे कुछ है, मैं फ़कीर हूँ उस हिसाब से मतलब का मुलाहिज़ा कीजिए। कहा कि किसको घर बार की ज़रूरत है, किसको घर बार की ज़रूरत है, किसको घर बार की ज़रूरत है, ये तो बेकार की ज़रूरत है, ये तो बेकार की ज़रूरत है। और शेर के वो भी मिलता है जो नहीं मिलता, वो भी मिलता है, वो भी मिलता है जो नहीं मिलता, बस खरीदार की ज़रूरत है, बस खरीदार की ज़रूरत है। और ये शेर खासतौर से मुलाहिज़ा हो कि जिस जगह है बहुत ज़रूरी पुल, जिस जगह है बहुत ज़रूरी पुल, जिस जगह है बहुत ज़रूरी पुल, उसको दीवार की ज़रूरत है, उसको दीवार की ज़रूरत है। और हाँ, ज़रूरत नहीं मुझे उनकी, हाँ ज़रूरत नहीं मुझे उनकी जिनको मक्कार की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत नहीं मुझे उनकी जिनको मक्कार की ज़रूरत है। और सबसे इकरार कर रहे हो तुम, सबसे इकरार कर रहे हो तुम, सबसे इकरार कर रहे हो तुम, यार इनकार की ज़रूरत है, यार
इनकार की जरूरत है। और गम हजारों भी हैं तो है क्या गम, गम हजारों भी हो तो है क्या गम, एक गमखार की जरूरत है, एक गमखार की जरूरत है। हाँ, जरूरत नहीं मुझे उनकी जिनको मक्कार की जरूरत है। बहुत शुक्रिया। वंस मोर वंस मोर। अच्छा, वो अंग्रेजी में कहा इसलिए मैं देखिए फिर ये कुछ ऐसे ही मतलब इसका है कि दिमागों में खराबी आ गई है, दिमागों में खराबी आ गई है, दिमागों में खराबी आ गई है, फकीरों में नवाबी आ गई है, फकीरों में नवाबी आ गई है। और बचाना था हमें जिनसे खजाना, बचाना था हमें जिनसे खजाना, उन्हीं हाथों में चाबी आ गई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बचाना था हमें जिनसे खजाना, उन्हीं हाथों में चाबी आ गई है। नचाते हैं पलों को उंगलियों पर, नचाते हैं पलों को उंगलियों पर, बड़ी अपडेट लॉबी आ गई है। हाँ बहुत बढ़िया। नचाते हैं पलों को उंगलियों पर, बचाते हैं पलों को उंगलियों पर, बड़ी अपडेट लॉबी आ गई। और एक शेर यहाँ पर पेश कर रहा हूं मैं। हमारे बुजुर्गों ने हमको एक रिश्ता समाज में जो दिया था और जिस नजर से उसको देखा जाता था, शायद अब हम उसको उस नजर से देखना भूल गए हैं। वो रिश्ता क्या है वो देखिए आप, और क्या नजरिया हमको दिया था उसमें मुलाहिजा करें आप कि बड़ी अपडेट लॉबी आ गई है। शेर कहा कि अखरता है बहुत अम्मा का जाना, 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 मगर घर में भाभी आ गई है। अखरता है बहुत अम्मा का जाना, मगर अब घर में भाभी आ गई है। नहीं जो देखना था वो भी देखा, ये भी हमारे दौर का अलमिया है कि नहीं जो देखना था वो भी देखा। कहां तक बेहिजाबी आ गई है, कहां तक बेहिजाबी आ गई है, और दिमागों में खराबी आ गई है, फकीरों में नवाबी आ गई है, फकीरों में नवाबों में खराबी आ गई है और फकीरों में नवाबी आ गई है। जब फकीर अगर नवाब हो जाएंगे तो फिर नवाबों का क्या हाल होगा। मित्रों, दो पंक्तियां हैं जो सबको शायद कई बार गजलकार किस तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाता है, जैसे कहते हैं कंठ में विराज जाना, जिसे कहते हैं कागज की जब जरूरत नहीं पड़ती है। काजू ने प्लेट में, विस्की गिलास में उतरा है राम राज विधायक निवास में, सबको याद है। पर इसके अगली पंक्तियां जो मैंने कहीं पढ़ा था कि सैफई महोत्सव होता था और वो बार बार बुलाए जाते थे, और खासतौर से मुलायम सिंह जी यादव जब बैठे हों, इसकी अगली दो पंक्तियां जो अदम जी पढ़ते थे कि उन्होंने जो लिखा था, पक्के हैं समाजवादी तस्कर हो या डकैत, पक्के हैं समाजवादी तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। ये बहुत हिम्मत चाहिए पढ़ने के लिए। ऐसे तेवर के हमारे यहाँ गजलकार हुए हैं और बड़े सम्मान के साथ किशन तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं, किशन तिवारी जी ने, बहुत अच्छी बात है कि अपनी पीएचडी रिसर्च वर्क भी किया है, और आप भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स से सेवानिवृत्त हैं, वे आए और अपनी गजल का पाठ करें। यानी किशन तिवारी जी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय महेश जी और आप सभी मित्रों को प्रणाम करता हूं। दुष्यंत संग्रहालय से पिछले 40 वर्षों से हमारा नाता जुड़ा हुआ है। जब एक कमरे में ये चलता था दुष्यंत संग्रहालय, जुड़ा हुआ है। मैं संग्रहालय के कार्यक्रम के लिए बधाई देता हूं और चाहता हूं कि संग्रहालय अनुदिन तरक्की करता है। आज जो मैं नजर पढ़ने जा रहा हूं, ताजुलकर जी कई बार इसकी फरमाइश कर चुके हैं, तो मैं तो पुरानी, लेकिन मैं आज इसको सुना रहा हूँ।
चीज क्या ये भरी आपकी जेब में, चीज क्या ये भरी आपकी जेब में, आजकल है सभी आपकी जेब में, आजकल है सभी आपकी जेब में, और आपकी सच बयानी को हम क्या कहें, आपकी सच बयानी को हम क्या कहें, झूठ की डायरी आपकी जेब में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। झूठ की डायरी आपकी जेब में, खेत को गांव को जल मिले ना मिले, खेत को गांव को जल मिले ना मिले, हर नहर हर नदी आपकी जेब में, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हर नदी आपकी जेब में, और मुल्क टूटे बने आपकी है अदा, मुल्क टूटे बने आपकी है अदा, किसने रख दी सदी आपकी जेब में, किसने रख दी सदी आपकी जेब में, कि सारी दुनिया में आतंक है आपका, सारी दुनिया में आतंक है आपका, है हर एक जिंदगी आपकी जेब में, है हर एक जिंदगी आपकी जेब में, और आदमी, ये शेर देखें कि आदमी रोज मर कर डरा भी नहीं, आदमी रोज मर कर डरा भी नहीं, वो ना आया कभी आपकी जेब में, वो ना आया कभी आपकी जेब में, कि है परेशान सब बस्तियां क्यों जली, है परेशान सब बस्तियां क्यों जली, और माचिस मिली आपकी जेब में, और माचिस मिली। बहुत बहुत शुक्रिया आदरणीय किशन तिवारी जी, और ये यूं कहें कि ढेर सारी तालियां आपकी जेब में। और ये जो हमारे मित्र हैं उनको मालूम होगा कि आपकी जेब में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण गजल संग्रह है, एक तरह से उनकी प्रतिनिधि रचना भी कह रहे हैं आपकी जेब में, और बहुत बहुत साधुवाद और बधाई इस महत्वपूर्ण रचना के लिए। ऐसी ये आपकी जेब में, बहुत बहुत साधुवाद। और जान इशा अख्तर साहब की मैं देख रहा था एक पंक्तियां कि हमसे पूछो गजल क्या है, हमसे पूछो गजल क्या है, गजल का फन क्या है, चंद लफ्जों में कोई आग छुपा दी जाए। ऐसी चंद लफ्जों में आग छुपाने वाले आदरणीय महेश अग्रवाल जी, जो कहते हैं जो कहूंगा सच कहूंगा, ऐसे महत्वपूर्ण गजल संग्रह और पेड़ फिर होगा रात सहित निरंतर लिख रहे हैं। और आप सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे उनकी गजलें हम रोज पढ़ते हैं, और एक ही तेवर और एक ही तलेवर निरंतर बहुत ही पाठकों तक पहुंच रहे हैं गंभीरता के साथ। आदरणीय जी, हाँ, तो वो नई पुस्तक भी दी है आदरणीय अग्रवाल साहब ने,
आए महेश अग्रवाल साहब, उनको सुनना हमेशा बड़ा सुख देता है। आदरणीय अग्रवाल साहब। इसको प्रणाम करता हूँ, इसको प्रणाम, आप सबको अभिवादन। मैं नहीं होता पराजित हर किसी से, मैं नहीं होता पराजित हर किसी से, युद्ध करता हूँ हमेशा जिंदगी से। बहुत बढ़िया। मैं नहीं होता पराजित हर किसी से, युद्ध करता हूँ हमेशा जिंदगी से। और हर चुनौती उसने मुझको रूबरू दी, हर चुनौती उसने मुझको रूबरू दी। दुश्मनी अच्छी लगी है दोस्ती से, हर चुनौती उसने मुझको रूबरू दी। दुश्मनी अच्छी लगी है दोस्ती से। और होश वालों की नजर मुझ पर नहीं थी, होश वालों की नजर मुझ पर नहीं थी। इश्क कर बैठा हूँ अपने बेखुदी से, होश वालों की नजर मुझ पर नहीं थी। इश्क कर बैठा हूँ अपने बेखुदी से। और इसे देखिए, गम के दरिया ने किनारे तोड़ डाले, गम के दरिया ने किनारे तोड़ डाले। ये पता चलता है आंखों की नमी से, गम के दरिया ने किनारे तोड़ डाले। ये पता चलता है आंखों की नमी से। और आदमी होने की क्या शर्तें रही हैं, आदमी होने की क्या शर्तें रही हैं। प्रश्न ये पूछे भला किस आदमी से, आदमी होने की क्या शर्तें रही हैं। प्रश्न ये पूछे भला किस आदमी से। और जी रहे हैं लोग अपने होंठ सीकर, जी रहे हैं लोग अपने होंठ सीकर। क्या रखें उम्मीद इस गूंगी सदी से, जी रहे हैं लोग अपने होंठ सीकर। क्या रखें उम्मीद इस गूंगी सदी से। और आखिरी शेर कि तुम शुरू करते हो पहले व्यक्ति से, तुम शुरू करते हो पहले व्यक्ति से ही, हम शुरू करते हैं गिनती आखिरी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुम शुरू करते बहुत हो पहले बढ़िया, व्यक्ति से ही, बहुत बढ़िया। हम शुरू करते हैं गिनती आखिरी से। मैं नहीं होता पराजित हर किसी से, युद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से महेश अग्रवाल जी कभी पराजित नहीं होते हर किसी से, देखा होगा आपने जी। बढ़िया सुन। लाइव वाले को कैसे पता चलेगा कि अशोक निर्मल जी गजल पढ़ने आ रहे हैं? आपने उनको संबोधन ही नहीं दिया। मोहब्बत ही तो वो शय है जो सारी गठाने खोल देती है। मोहब्बत ही तो वो शय है जो सारी गठाने खोल देती है। जुआ 32 तालों में भी रहकर खोल देती है। मोहब्बत ही तो वो शय है जो सारी गठाने खोल देती है। जुआ 32 तालों में भी रहकर बोल देती है। बुढ़ापे में सभी औलाद तो घर में नहीं रखती, बुढ़ापे में सभी औलाद तो घर में नहीं रखती। माँ जहां भी हो दुआओं के खजाने खोल देती है। और जमहूरियत भी आ गई अब लोग खुले बाजार में, जमहूरियत भी आ गई अब लोग खुले बाजार में। बताए राजधानी तू इसे क्या मोल देती है। बरस भर जो हया का दर्द ढूंढती है, बरस भर जो हया का दर्द ढूंढती है। नदी बरसात में सारे मुहाने खोल देती है। बिटिया अपने घर में है शहद की चाशनी जैसी, बिटिया अपने घर में है शहद की चाशनी जैसी। पराए घर में भी मिश्री के दाने घोल देती है। मैंने समाचार बना दिया है, वो घर में पत्थर है तराशू, उसके बिना नहीं मैंने बना दिया। मैं बता
भाई शिवराज सिंह आजाद हमारे बीच उपस्थित हैं, अपनी रचना का वाचन करें। शिवराज आइए। पहले तो मैं मंच का बहुत गुजार हूँ, मैं श्रोता रूप में आया था लेकिन इजाजत थी। बचा करते हमेशा दुश्मनी से, बचा करते हमेशा दुश्मनी से, नहीं लेते हैं हम बदला किसी से, नहीं लेते हैं हम बदला किसी से। यह ख्वाहिश फकत है आदमी से, ये ख्वाहिश फकत है आदमी से, लड़े ना धर्म पर कोई किसी से। अगला शेर है, हुआ क्या हाल जब नगरों से गुजरी, जरा पूछो कोई निर्मल नदी से। नगरों से गुजरी जरा पूछो कोई निर्मल नदी से। नहीं उम्मीद का छोड़ा है दामन, नहीं उम्मीद का छोड़ा है दामन, कि एक दिन सामना होगा उसी से। अगला शेर है, भलाई की चुनी है राह मैंने, भलाई की चुनी है राह मैंने, यही कोशिश कि बच जाए बदी से, यही कोशिश कि बच जाए बदी से। सदी 21वीं को पूछना क्या, सदी 21वीं को पूछना क्या, मिला ऐसा भी क्या पिछली सदी से। आखिरी से है, घड़ी चलती समय से, घड़ी चलती समय से ही हमेशा, समय चलता नहीं हरगिज घड़ी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बचा करते हैं हमेशा दुश्मनी से, नहीं लेते हम बदला किसी से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नहीं लेते हम बदला किसी से। बहुत धन्यवाद शिवराज आजाद साहब, आपने गट्टानी जी आप नहीं पढ़ते हैं शेर? और अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और मित्रों, जैसा कि आप सब समझते हैं, जानते हैं, हमारे बीच में विजय बाते साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। और ये भोपाल एक गजल बहुत महत्वपूर्ण शहर है यहाँ जी। हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं विजय बाते साहब, उनका अनुरोध है कि निर्मल जी एक आगे से मतलब जैसे कहते हैं मंच पर पुलिस मौजूद है। कौन सी आइए भाई भतीजावाद चल रहा है। जी कह रहे हैं सुना दे, तो मैं तो सुना नहीं है इसका। दर्द मेरे है मेरे तमाशे हुए, घर में पत्थर भी है पर तराशे। दर्द मेरे है मेरे तमाशे हुए, घर में पत्थर है लेकिन तराशतन चल दिए। लोग आए हंसे याद तन चल दिए, आदमी ना हुए हम तमाशे। लोग आए हंसे याद तन चल दिए, आदमी ना हुए हम तमाशे। दोस्त हमसे हमारी हंसी ले गए, दोस्त हमसे हमारी हंसी ले गए, बेखबर हम जो उनसे जरा से। दोस्त हमसे हमारी हंसी ले गए, बेखबर हम जो उनसे। और आखिरी दो पंक्तियां, नोट दफ्तर में देखे
हरे से लगे, नोट दफ्तर में देखे हरे से लगे, नोट घर में दिए तो हवा से, नोट दफ्तर में देखे हरे से लगे, नोट घर में दिए तो हवा से। धन्यवाद। नौकरी जो लगी दूर परदेश में, नौकरी जो लगी दूर परदेश में, घर से बेटा बहू अलविदा से। बहुत बहुत आभार आदरणीय निर्मल जी। जैसा कि आप सब जानते हो कि निर्मल जी आसानी से कोई चीज सुनाने को तैयार नहीं होते, और अगर तैयार हो जाते हैं तो निश्चित रूप से लगती है बात तक। और उनसे अनुरोध लोग केवल इसीलिए करते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती, इसलिए आदरणीय विजय बाते साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि वे आए, अपना कलाम पेश करें, अपनी बात करें। विजय बाते आइए। आदरणीय मंच और मित्रों, चाहे सुनाए चले जाते हो तो चले जाते हो, मैं सुनाए चला तो मुझे एक के बाद आप लोग की बात। एनडीटीवी के बिक जाने के बाद थोड़ी सी उदासी, कहीं कोई प्रतिरोध का स्वर नहीं मिलेगा, छोटा सा मुद्दा किया, बोल दिया। उसके लिए नहीं, उसके विरोध में कुछ आस की बातें करें, कुछ आस की बातें करें, विश्वास की बातें करें, कुछ आस की बातें करें, विश्वास की बातें करें। एहसास अल्फाज मालिक हो चुके, अल्फाज मालिक हो चुके, एहसास की बातें करें, अल्फाज मालिक हो चुके। उसको लेके अब जो रिश्ता हम लोगों के बोलने और सुनने वाले के बीच होता है लेकर, क्योंकि तो आजकल बोलने वाले एक आवाज होती जो सुनने वालों के साथ ठीक है। तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता हो नहीं सकता, तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता हो नहीं सकता, बुरे तुम हो नहीं सकते, मैं अच्छा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मेरे बीच रिश्ता हो नहीं सकता, बुरे तुम हो नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। तुम्हारे पास है डाइस मंच, तुम्हारे पास है डाइस, तुम्हारे पास है माइक, तुम्हारा शोर ज्यादा है,